नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरे इस चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं बात करूंगा एक बार फिर से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मेरा पेट स्टेट है और मैं उसकी जो भी घटनाएं होती है उसमें विशेष इंटरेस्ट लेता हूँ। कल या पिछले 2 दिनों में वहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो जो नागपुर में फहीम खान और यूसुफ शेख जो कि मुख्य आरोपी हैं नागपुर में जो दंगा और आगजनी हुई उसके उनके घरों को वहाँ के लोकल अथॉरिटीज ने डिमोलिश कर दिया। उसके आप कुछ विजुअल देखिए। तो ये तो विजुअल है जिसमें फहीम खान के घर को पूरा ही गिरा दिया गया और यूसुफ शेख के जब तक डिमोलिशन चल रहा था तो उनकी माता और एक हिंदू वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर ब्रांच में अपील की और वहां पे इमीडिएटली उनकी सुनवाई की गई और उस पे स्टे लाया गया और ये कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हाई हेडेडनेस दिखाई है। तो देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि एक सीधी सी एक जो दंगा के आरोपी है उसके लिए हाई कोर्ट में तुरंत सुनवाई की जाती है। ये है भारतीय न्याय व्यवस्था। वो छोटे मोटे कोर्ट में भी नहीं गए, सीधे हाई कोर्ट में गए और उनको तुरंत उनको इमीडिएट सुनवाई मिली। तो ये जो इकोसिस्टम है जो जैसा कि चला आ रहा है अब तक सुप्रीम कोर्ट और अभी जारी है, बदस्तूर जारी है। और हालांकि हुआ ये कि जब तक कोर्ट का स्टे वगैरह आया तब तक फहीम खान के घर को तो गिरा दिया गया था और यूसुफ सैफ के पार्टली घर को गिराया गया था। और तो और कोर्ट ने इसकी सरकार से जानकारी मांगी है कि आपने इनको सफिशिएंट टाइम क्यों नहीं दिया, इनकी बातचीत सुनाई क्यों नहीं की। जबकि जो कोर्ट ऑर्डर जो सरकार का ऑर्डर है उसमें एक कोई सेक्शन है उसमें दिखाया गया है कि 24 घंटे का प्रायर ऑर्डर देके आपके बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा सकता है यदि वो इलीगल है तो कोर्ट एक तरह से फिर से दंगाइयों के साथ खड़ा यहाँ पे नजर आया। हालांकि एक्चुअल क्या हुआ है तो बाद में चलेगा। लेकिन इस छोटी सी बात के लिए उनको 15 अप्रैल यानी आज 25 तारीख है, 20 दिन का समय दिया गया है। यानी 20 दिन तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये तो भारतीय न्याय व्यवस्था है। ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। हालांकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था देवेंद्र फडणवीस के लिए। आगे वो इसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे और अगर ऐसे किस तरह से दंगाई हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो उनके उचित कार्रवाई करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जो भरपाई जो 100 लोगों को गिरफ्तार किया और जो नाम से जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज आदि की गई है उनके से जो नुकसान हुआ है करीब 15 करोड़ का नुकसान बताते हैं, वो भी उनसे वसूली की जाएगी। नहीं तो उनकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये सीधी सीधी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के किताब में से एक पाठ उन्होंने लिया है और देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब देवाभाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस भी पीछे हटने वाले नहीं है और वो इस तरह से किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को उसी तरह से टैकल करेंगे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ करते हैं। और वो भी ये बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं उसमें कुछ इलीगल नहीं हो। सारा जो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ एक एक पॉइंट को ध्यान से रख के और करते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो डेमोलिशन कार्रवाई है उसकी सराहना भी की। तो डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस जो योगी आदित्यनाथ के समकक्षी पढ़े लिखे हैं और इक्विवेलेंट लीडर हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे और गृह मंत्रालय उसके पास है। तो उन्होंने भी काम तो शुरू कर दिया। तो कल के जिस घटनाओं से पहला संकेत तो ये आता है कि देवेंद्र फडणवीस भी का योगी रूप भी अब अवतरित हो चुका है। अब दूसरी बात करते हैं कुणाल कामरा की, जिसपे भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था। कुणाल कामरा की जो घटना हुई है उसमें उन्होंने बड़ी ही नीच किस्म की मतलब घटिया किस्म की पैरोडी बनाई थी एक नाथ शिंदे के लिए। और जो कि कहीं न कहीं से कहीं तक उसमें हास्य का पुट नहीं था, हास्य भी नहीं था, व्यंग भी नहीं था, सटायर भी नहीं था। वो सीधी सीधी सी उनकी एक वामपंथी पत्रकार द्वारा या वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति के द्वारा की गई आलोचना थी। इस पर भी बहुत बहस हुई और
अभिव्यक्ति की आजादी वगैरह वगैरह से लेके काफी कुछ कहा गया, और फिर लोगों ने 50 यूट्यूबरों ने इस पे बनाई, और उन्होंने सारा ममता बनर्जी से लेके स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पता नहीं किन किन लोगों की गिरफ्तारी की बात की। लेकिन ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब एक स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं तो नहीं तो होता है, और इसकी वैल्यू 2-3 दिन तक ये बातें चलती है, फिर बाद में सब कुछ इसको भूल जाता है। लेकिन जो मुख्य मुख्य बात इस से आई है, एक तो जो है हैबिटेट सेंटर है वहाँ पर, खार एरिया में जहाँ पर इनका ये शो हुआ था, उसको पहले तो वेंडलाइज किया शिव सैनिकों ने, और दूसरी बार उनको जो उसका इलीगल पोर्शन था उसको बीएमसी ने ध्वस्त कर दिया, जो केवल इलीगल पोर्शन था। तो ये दोनों इलीगल, दोनों घटनाएं एक तरह से डिमोलिशन की थी। लेकिन दूसरी घटना में जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, जो मेरे अनुसार महत्वपूर्ण निकल के आई है, कि शिवसेना ने अपनी वापसी की घोषणा कर दी है शिव सैनिकों ने, कि जिस तरह से वो पहले बाला साहब ठाकरे के जमाने में क्या करते थे, कि कोई भी गलती या गलत चीज होती थी तो वहां पे जाके अपने आप हिसाब किताब बराबर कर दिया करते थे, कोर्ट आदि की इंतजार नहीं करते थे। तो उसी तरह शिव सैनिकों ने वहां पर जाकर तोड़फोड़ की, और फिर धमकी दी कुणाल कामरा को, कामरा को, कि ये क्या, वो तो भारत में कहीं भी कोई शो नहीं कर पाएंगे इस तरह का। महाराष्ट्र और मुंबई की तो बात छोड़िए। तो शिवसेना का, शिवसेना इज अराइव्ड, अगर इंग्लिश में कहें तो, मतलब शिवसेना की वापसी हो गई है, शिव सैनिकों की वापसी हो गई है एक तरह से बॉम्बे में। और इसके भी लोग बहुत तरह से विवेचना कर रहे हैं कि मतलब ये कुछ उद्धव ठाकरे ने करवाया था कि शिंदे को बदनाम किया जा सके, शिंदे ने करवाया था कि उनको उनका जो बॉम्बे में प्रभुत्व है, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के समय में शिव सैनिकों का हुआ करता था, वो वापस कायम हो सके। बेसिकली है तो दादागिरी और हिंसक एक्टिविटी, बट एक तरह से वापस शिवसेना आ रही होगी, मेरा मानना है। और अब आगे देखिए इस तरह की और भी घटनाएं होंगी, जहाँ कहीं भी कोई डेरोगेटरी रिमार्क बाला साहब ठाकरे या फिर शिंदे सेना के खिलाफ हुआ, तो इस तरह की घटनाएं अब बार बार होंगी, और बहुत फ्रीक्वेंटली होगी, बॉम्बे में भी होगी, महाराष्ट्र में होगी, क्योंकि ये जस्ट शुरुआत है। तो इसको आप इस तरह मत लीजिए कि कुणाल कामरा ने ये कहा अभिव्यक्ति की आजादी है या शिंदे की इंसल्ट हुई, ये नहीं है। इसका सीधा सीधा जो आउटकम है वो ये हुआ कि अब शिवसेना वापस आ गई है, शिव सैनिक वापस आ गए हैं मुंबई में। और दूसरे में जो पहली घटना थी उससे यह था कि देवा भाऊ का योगी रूप प्रकट हो गया है। तो मेरे आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।